बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन रात के 2:20 पर ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रावलाकोट से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। चूँकि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी और दोपहर 2 बजे के करीब उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो दरेक वाला जो एक काफ़िला था वो चिनार चौक रावलाकोट के अंदर जो है वो पहुँच चुका और वहाँ पर चूँकि फोर्सेज़ की जानिब से इनको रोका गया है और ये आगे बढ़ने से कासर हैं, तो लिहाजा इन्होंने वहाँ पे जो है वो क़याम किया हुआ है। लेटेस्ट अपडेट क्या है वो आपके साथ शेयर करूँगा। चूँकि शहादतों के हवाले से जो इतलात गैर मुसद्दक़ा और मुसद्दक़ा इतलात हमारे सामने आ रही थी, अब कुछ डाटा जो है वो जारी किया गया है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। वो डाटा आपके साथ शेयर करूँगा। टोटल जो शहादतें जो बताई जा रही हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उस हवाले से कहा जा रहा है कि अभी तक 17 जो शहादतें हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसमें उस्मान नज़ीर जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इनका ताल्लुक रावलाकोट से है, और ये सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी जो कि कोर मेंबर हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, ये उनके भाई हैं। साथ ही साथ जो मोहम्मद मुजम्मिल अली सोजल से इनका ताल्लुक है, जरगाम खलील इनका ताल्लुक दरेक यानी कि रावलाकोट से है, ठेकेदार नईम भट्ट इनका ताल्लुक कोटली से है, जबकि फ़िदा हुसैन इनका ताल्लुक गड़ाला से बताया जा रहा है। साथ ही साथ फ़हीम अफजल जिनका ताल्लुक छोटा गला से है, जो 7वें नंबर पर शहीद हैं, जिनके बारे में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दावा किया, उनका नाम काशिफ याकूब है और उनका ताल्लुक भी छोटा गला से ही है। फिर ये बताया जा रहा है कि साकिब हनीफ जिनका ताल्लुक रेडबन से है, फिर साकिब इसाक जिनका ताल्लुक नम ग्वारा, जबकि निसार दमन जिनका जो ताल्लुक बताया जा रहा है वो पखुनाड़, जबकि अरियल असगर जिनका ताल्लुक तत्ता पानी से बताया जा रहा है, बासित शाह जिनका ताल्लुक हजीरा से बताया जा रहा है, उसके बाद उस्मान गुल जिनका ताल्लुक दरेक से बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि जो जाफिर पहलवान इनका ताल्लुक तराड़खल से बताया जा रहा है, अरसलान लतीफ़ डार इनका ताल्लुक हवेली, ये तमाम तर 15 लोग जिनके बारे में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, और साथ ही साथ ये बताया गया है कि दीगर 2 और अफराद भी इस जो शहीद होने वाले लोग हैं उनके अंदर शामिल हैं। तो इस वक्त मैंने आपको जो तमाम तर दस्तियाब डिटेल हमारे पास थी वो आपको दी और आपको ये बताया कि जो रावलाकोट दरेक के मुकाम पर जो एक धरना जारी था, जो कि वहाँ से काफ़िला रवाना हुआ था, वो इस वक्त चिनार चौक के अंदर मौजूद है, और भी जो काफ़िले हैं वो रावलाकोट की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। और शायद जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का चूँकि सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब की जानिब से गुफ्तगू भी की गई, तो उनकी जानिब से यही है कि उनने रात के वक्त तो ज़ाहिर सी बात है पेशकदमी नहीं करनी, सुबह के वक्त ही जो है वो मज़ीद पेशकदमी करेंगे। तो इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ चूँकि इलेक्शन के हवाले से भी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। गैर हतमी गैर सरकारी इंताज के मुताबिक अब तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है उसमें नून लीग 5 नशिस्तों पर, जबकि पीपल्स पार्टी जो 3 नशिस्तें हैं उस पर कामयाब होने में जो है वो इस वक्त कामयाबी हासिल करने में या बढ़तरी हासिल करने में जो है वो कामयाब रह सकी है। बताया ये जा रहा है कि जो साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब हैं, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत में वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, वो अपनी ये नशिस्त हार चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब हतमी और सरकारी नताइज आ जाएंगे तो उसके बाद ही तमाम तर चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन ये बताया गया है वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स की जानिब से, जो कि ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे, साफ़ी हज़रात की जानिब से, कि जो वोटर टर्नआउट था वो बहुत कम था या फिर ना होने के बराबर था। अब ओवरऑल जो इन 13 नशिस्तों का नतीजा आता है तो उसमें से क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं या बहुत से जो हालात वाक़यात हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद नून लीग 13 में से 8-9 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। बहरहाल हतमी नतीजा सामने आता है तो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। रावलाकोट से एक मरतबा फिर आपको यह अपडेट देता चलूँ कि चिनार चौक के मुकाम पर जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के काफ़िले मौजूद हैं और वहाँ पर वो क़याम करेंगे। सुबह वो जो है वो अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे और वहाँ से जो है वो पेशकदमी करेंगे। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गाहे बगाए जो है वो शेयर करते रहेंगे। एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे और आज़ाद कश्मीर के लोगों को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।